तो इसमें जो सभ्यताएं, मोबाइल बंद करें, जो सभ्यताएं यहाँ पे है, अब अगर ये आए कि उस सभ्यता में कच्चे मकान होगी पक्के, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान कच्चे पक्के, शहरों में कच्चे होंगे पक्के होंगे। एक ही बात बता दी तुम्हें, क्वेश्चन कितना भी कैसे भी घुमा के दे, तभी तो तुम्हें थोड़े समय में पूरा ज्ञान देंगे। खुद समझ रहे हैं अपनी तरफ से, कोई भी क्वेश्चन आए निकाल दोगे। वो सभ्यता कैसी है? शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता होगी तो पानी की व्यवस्था भी बढ़िया होगी, रोड भी चौड़े चौड़े होंगे, है ना, स्विमिंग पूल भी बने होंगे, बड़ी बड़ी गोदामें भी बनी होगी। ये सब के सभ्यता मिलेंगे शहरी सभ्यता में। व्यापार भी चल रहे होंगे, खेती नहीं हो रही होगी। खेती किस सभ्यता में होगी? ग्रामीण सभ्यता में, आदिवासी में। वहां क्या होगे? व्यापार चलेंगे। तो जो कुछ आपको शहरों में दिखेगा वो सब सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। सीधा सीधा हम सिंधु घाटी सभ्यता को ऐसे निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जो कुछ आपको शहरों में मिलता है, उनके रोड कैसे होंगे? तो एकदम समांतर रोड होंगे, चौड़े रोड होंगे, है ना। विशाल अन्नागार किसमें मिलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगा या सभ्यता मिलेगा? सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगा। उसके बाद सभ्यता भूमि और कैसी होगी? शहरी की जगह पर कैसी होगी? ग्रामीण सभ्यता किसकी? आर्य सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। अब गांव वाली सभ्यता में आपको मकान कैसे मिलेंगे? नहीं, अब की नहीं, अब पुरानी बात कर रहे हैं। पुराने सिस्टम, जब तो गाँव और शहर तो बदलने लगे, अब पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें ग्रामीण सभ्यता में मकान कैसे मिलने? कच्चे मिलेंगे। यहाँ इनका व्यवसाय क्या होगा? खेती होगी, साथ में पशुपालन। गाँव का आदमी क्या करेगा? खेती करेगा, वो भैया रखेगा। खेती और पशुपालन किस सभ्यता की है? आज सभ्यता की है। माता का स्थान बड़ा होगा या पिता का? वित्त सत्तात्मक व्यवस्था आ जाएगी। मात्र सत्तात्मक थी गाँव में, पिता की वैल्यू ज्यादा। माता क्या है? माता घर में रहेगी और गृहिणी रूप में काम करेगी। बाहर का सारा काम कौन देगा? पिता। शहर में औरतें भी बाहर का देख रही है और आदमी भी देख रहे है ना। तो अब जो सभ्यता है वो कौन सी है? आज सभ्यता। आज सभ्यता जो है उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट को कहते हैं ऋग वैदिक काल और दूसरे पार्ट को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक जो काल है वो आपका चला है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये ऋग्वैदिक काल है। इस समय क्या लिखा गया? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ हो रहे हैं, ज्यादातर यज्ञ पे टिका हुआ और पूरा ऋग्वेद के सबसे जो बड़े देवता है वो इंद्र और दूसरे सबसे बड़े देवता है अग्नि। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में उस समय दो पार्ट है, जन है, ग्राम है और राज है। मतलब जो बाद में चल के राज्य है ना, तो ग्राम के ऊपर होगा ग्रामणी, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? वर्तमान में कहलाता है प्रधान। उस समय गांव के ऊपर कौन होगा? ग्रामणी। घर का मुखिया उसको कहेंगे गृहपति। गृह का मुखिया है, घर का मुखिया क्या कहलाएगा? गृहपति। गांव का मुखिया होगा ग्रामणी और जन का मुखिया, जन का मतलब जनपद, और जनपद का मुखिया होगा राजन। जन का मुखिया राजन होगा। ये सब व्यवस्था कौन सी है? ये है ऋग्वैदिक व्यवस्था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक हमारे भारत की। इस समय 4 आश्रम है मनुष्य के जीवन,
4 आश्रम में बचा हुआ है। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। मनुष्य 25 साल तक विद्या अध्ययन करता था। गुरुकुल में जाके घर वाले कहाँ भेजते थे तो गुरुकुल में, गुरु जी के पास गुरु के परिवार का सदस्य होता था, उन्हीं के साथ काम करता था, सब कुछ करता था और 25 साल तक विद्या अध्ययन करता था। वो होता था ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 साल के बाद वो घर पे लौट के आता था और गृहस्थ में जुड़ता था। 25 साल से 50 साल तक वो व्यक्ति गृहस्थ बनता था। 50 के बाद जब वो 51 साल का होता था, 51 से लेकर 75 वर्ष तक बानप्रस्थाश्रम, जिसमें पति और पत्नी गांव को छोड़ देते थे, वन में जाकर कुटिया बनाते थे, वन में रहते थे। गांव छोड़ के पति चले गए वन में। 51 साल से 75 साल तक वन में रहेंगे और 76 साल से 100 साल जीवन होता था, वो होता था संन्यास आश्रम। उसमें पति भी अलग हो जाता था, पत्नी भी अलग हो जाती, दोनों अलग अलग पदों में जाकर कुटिया बनाते थे और उसी अवस्था में मृत्यु होती है। तो 4 अवस्थाओं का जीवन था। पहली अवस्था क्या है? ब्रह्मचर्य। कितने साल का? दूसरी क्या है? तीसरी चौथी संन्यास। इस आश्रम में पति गाँव से बाहर चले जाते थे 51 से 75 तक। पति पत्नी वनों में जाके जो कुटिया बना के रहते थे 51 से 75 में वानप्रस्थ में। ये तो 4 हो गए आश्रम। उस समय 4 वर्ण थे, 4 वर्ण मतलब 4 जातियां। बाद में जातियां बनी, बाद जातियां बनी कितनी, इस समय नहीं बनी, ऋग्वेद के बाद बनी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में नए नए देवता भी नए उत्पन्न हुए। यहाँ पे अभी देवता ज्यादा नहीं है। यहाँ पे शंकर जी है, शंकर जी और इंद्र प्रमुख में है और अग्नि देवता है, वरुण देवता है, कुछ है। इस समय एक चीज और है, इस समय जो देवता पूजे जा रहे हैं वो सब शक्ति के रूप में पूजे जा रहे हैं। जिसमें पावर है उसको देवता के रूप में पूज रहे हैं। अग्नि देवता, अग्नि में ताकत देखी उन्होंने, अग्नि से आदमी जल गया, अग्नि देवता। सांप के काटे आदमी मर गया, सर्प देवता। पानी में डूब के मर गया तो जल देवता। मतलब क्या है कि नेचुरल चीजों को पूज रहा है व्यक्ति। इस समय ऋग्वेदिक काल में नेचुरल मतलब प्रकृति ही, मात्र देवी, प्रकृति देवी की पूजा हो रही है। उसके मतलब उस समय जो 4 जातियां हैं, 4 वर्ण है, उन वर्णों के नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण का कार्य है अध्ययन करना और अध्यापन कराना, पढ़ना और पढ़ाना। ब्राह्मण का कार्य है और साथ में जितनी भी पुरोहिती का कार्य होना है वो किसके द्वारा होना है? ब्राह्मण के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा जो आता है वो आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कार्य होगा देश की रक्षा करना। उसके बाद जो तीसरा आता है वैश्य। वैश्य का कार्य होगा व्यापार करना किसी भी तरह का, साथ में कृषि करना भी वैश्य का कार्य। व्यापार